आप लोगों के साथ मैप रीडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैप रीडिंग कैसे करनी है। मैप रीडिंग से तात्पर्य यह है कि किसी भूखंड पे आप घर बनाने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, कोई ऑफिस बनाने जा रहे हैं, और तो उस भूखंड के अलग अलग दिशाओं से ऊर्जा कितनी मात्रा में आपको प्राप्त हो रही है, उसको हम ऑरा स्कैनर, जो मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी के आधार पे काम करता है, उससे हम स्कैन करके बताएंगे कि किस डायरेक्शन से कितनी ऊर्जा कितने परसेंटेज आ रही है। उसमें आपकी टेलोरिक एनर्जी भी है, जो भूमंडल से नीचे से पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है जो द्युलोक से आने वाली ऊर्जा है, और जो है आपका ग्लोबल एनर्जी है जो आपके सराउंडिंग से, आपके आसपास से आपको जो ऊर्जा मिल रही है। और 10 दिशाओं में ऊपर और नीचे की दिशा को मिलाकर के 10 दिशाओं की ऊर्जा का अनुपात, उसका परसेंटेज कितना है, और जिस डायरेक्शन का परसेंटेज कम होता है वहां पर क्या दोष हो सकता है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। आप स्वयं भी उसको जांच सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं, वहां की एनर्जी का लेवल बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता है तो वास्तु एक्सपर्ट के माध्यम से आप उस चीज को भी पता लगा सकते हैं कि ये मुख्य कारण है। तो यहाँ पर हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमो कर रहे हैं। हमारे पास एक मैप है और इसके सभी दिशाओं की एनर्जी को हम स्कैन करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि किस तरह से एनर्जी स्कैन की जाती है और कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी बिल्डिंग प्लान फॉर मिस्टर प्रतीश गुप्ता, बदायूं। तो ये जो मैप है अब हम इसको स्कैन कर रहे हैं एनर्जी लेवल पे। इसके सभी डायरेक्शन को चेक करेंगे, टेलोरिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी का लेवल देखेंगे, और इसकी ऑरा की पावर, टोटल जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जगह की, वो कितनी है उसको हम चेक करेंगे, और उसकी परसेंटेज भी चेक करेंगे। उसके बाद यदि किसी दिशा में कोई कमी नजर आएगी तो उससे रिलेटेड क्या रेमेडी हो सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये नक्शा हमने, ये आपका जो प्लान है इसको हमने नीचे रख दिया है, और इसके सेंटर में जो है हमने आपका ये मास रख दिया है। मास को हम लोग स्कैनर से कनेक्ट करते हैं। स्कैनर आपका मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये आपकी इस भवन की, इस व्यापारिक संस्थान की पूरी एनर्जी के लेवल को एसेस करके बताएगा कि इसमें क्या कमी है, कितनी ऊर्जा है, और कहाँ किस दिशा में सुधार करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑरा की परसेंटेज हम चेक करते हैं। अगर ये 90 डिग्री में खुलता है 25%, 180 डिग्री का है 50, 270 डिग्री 75, ये टकराता है तो 100%। तो इस तरह से मेजर करेंगे इसको। सबसे पहले जो ये बिल्डिंग प्लान है मिस्टर प्रतीश गुप्ता, बदायूं, तो उनका जो टोटल जो इस क्षेत्र का ऑरा पावर है वो कितनी है। तो ये आपका आता है सर 75%। 75% जो है ये वेरी गुड से ऊपर ही है। तो 75% अच्छा माना जाता है, अच्छी पावर मानी जाती है। अब हम इसका चेक करते हैं टेलोरिक एनर्जी का लेवल। टेलोरिक एनर्जी का परसेंटेज कितना है। टेलोरिक एनर्जी का मतलब होता है जमीन से, पृथ्वी से मिलने वाली शुभ ऊर्जा, वो कितनी इस जगह पे आ रही है। टेलोरिक एनर्जी टेलोरिक एनर्जी का लेवल 80%। टेलोरिक एनर्जी 80%, ये भी अच्छा है। यानी जो भी रीडिंग आ रही है, आप 70 से ऊपर जो भी रीडिंग आती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं ग्लोबल एनर्जी लेवल। ग्लोबल एनर्जी का लेवल मतलब आपके आसपास सराउंडिंग से जो एनर्जी आपको मिलती है, जिसमें आपकी मैग्नेटिक एनर्जी भी आती है, वो भी शामिल है। पेड़ पौधों से मिलने वाले एनर्जी भी इसमें शामिल है। तो ग्लोबल एनर्जी का लेवल इस भूखंड का और इस व्यापारिक स्थल का कितना है। ग्लोबल एनर्जी का लेवल, ग्लोबल एनर्जी का लेवल आपका है 50%। 50 ग्लोबल एनर्जी, ये है 50%। सराउंडिंग जो इस भवन का, इस स्थान का जो सराउंडिंग है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है।
तो उसके लिए आप अपने चारों तरफ जो है कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं और क्रिस्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी लेवल, कॉस्मिक एनर्जी का मतलब होता है आकाश से आने वाली शुभ ऊर्जा। जो पॉजिटिव एनर्जी जो आपको आकाश से, द्यूलोक से जो प्राप्त हो रही है, उसका लेवल कितना है उसको हम चेक करेंगे। कॉस्मिक एनर्जी का लेवल आपका 100% है, बहुत अच्छी बात है। यानी कॉस्मिक एनर्जी 100% है, 100%। अब हम आते हैं दिशाओं के ऊपर। ईस्ट डायरेक्शन से कितनी एनर्जी आ रही है? पूर्व दिशा से 75%। पूर्व दिशा से शुभ ऊर्जा 75%, ये बहुत अच्छा है ये पैरामीटर। ईस्ट से जो है आपका 75% है, बहुत अच्छी बात है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको आप अग्निकोण भी कहते हैं, जहाँ पर आपका किचन होता है, भट्टी होती है, फायर रिलेटेड काम होते हैं, अग्नि से रिलेटेड काम होते हैं, तो उसको अग्निकोण कहते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आपका जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसका एनर्जी लेवल कितना है? आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन 100% ओके है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन 100% ओके है, इसमें कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम आते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा, जिसमें भारी सामान रखा जाता है। तो दक्षिण दिशा जो पितरों की दिशा भी है, यम की दिशा भी है, तो दक्षिण दिशा की एनर्जी का लेवल कितना है आपका? 75%। 75% भी अभी हमने आपको बताया कि 70 से जितने भी ऊपर रीडिंग आ रही है वो सब अच्छी है, एक्सेप्टेबल है। तो दक्षिण दिशा जो है आपकी 75% है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नैऋत्य कोण, जहाँ पर आपका जितना भी वेस्टेज है, कूड़ा कचरा इत्यादि ये चीज़ें डाली जाती हैं, टॉयलेट वगैरह भी बनाए जाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एनर्जी लेवल कितना है? ये भी आपका जो है 75% है, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है आपका। ये बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के अंदर बोरिंग की जा सकती है पानी वानी के लिए, बैठक भी बनाई जा सकती है। तो पश्चिम दिशा की जो एनर्जी है वो कितनी है? पश्चिम दिशा के देवता वरुण है, तो ये 80% दिखा रहा है पश्चिम दिशा की एनर्जी। ये अच्छी एनर्जी बता रहा है 80%। इट्स ओके। पश्चिम के बाद हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को कहते हैं वायव्य कोण। इसका देवता वायु है और इसमें ऐसी चीजें रखी जाती है जो मूवमेंट वाली हो। जैसे सामान है जिसको अभी आपने भेजना है, या वाहन है, गाड़ी है आपकी, वहाँ रख सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो आपका एनर्जी लेवल है उसको चेक करते हैं, तो ये आपका 100% है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 100% आपका परफेक्ट है आपका, इसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में वाटर रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं, जल का स्थान है और तिजोरी वगैरह, कैश भी रखा जाता है क्योंकि कुबेर का क्षेत्र भी है उत्तर दिशा। तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो आपको एनर्जी लेवल है वो कितना आता है इसमें? तो आपका जो है नॉर्थ डायरेक्शन आपको 100% एक्यूरेट है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण, जहाँ पर आप लोग अपना पूजा स्थान रखते हैं, अपना मंदिर बनाते हैं, तुलसी आदि पवित्र वृक्षों को के गमले रखते हैं और ये दिशा हमेशा खुली रखी जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे पवित्र दिशा है फैक्ट्री की आपकी। इसकी पावर कितनी है? तो ये आपका 75% है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में की जो आपकी पावर है वो 75% है, जो कि अच्छी पावर है, किंतु आगे इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। और एक सेंटर होता है आपका ब्रह्मस्थान जिसको बोलते हैं। तो ब्रह्मस्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मस्थान में जनरली कोई भी चीज़ नहीं बनाई जाती है, ब्रह्मस्थान को खुला रखने का नियम है। तो ये जो ब्रह्मस्थान है इसकी एनर्जी का लेवल कितना है आपका?
आपका ब्रह्म स्थान परफेक्ट 100% है, इसमें कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है, ये आपका 100% है। अब हम कुछ और चीज चेक कर लेते हैं कि इस क्षेत्र पे कोई इवल स्पिरिट की इंटरफेरेंस तो नहीं है, कोई प्रेत बाधा तो इस क्षेत्र में नहीं है। अगर होगा तो ये राइट मूव करेगा, नहीं होगा तो लेफ्ट को मूव करेगा। और यदि अपने आप खुल गया तो इसका मतलब 100% है। तो इवल स्पिरिट की एग्जिस्टेंस, तो इसमें कोई ऐसी प्रेत बाधा नहीं है। तो ये जो पिशाच योग होता है, इवल स्पिरिट है, ये नील है, इसमें कोई नहीं है। और एक चीज इसमें हम देखते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। इस क्षेत्र में किसी के द्वारा किसी तरह का कोई अनुचित या इस तरह की कोई चीज दवाई तो नहीं गई है, किसी तरह की छेड़छाड़ या किसी तरह का कोई इस तरह का प्रयोग, इस तरह का कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र जैसा कोई प्रयोग इस भूखंड पे तो नहीं किया गया है। तो ये हम लोग ब्लैक मैजिक से चेक करते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक का जो सैंपल डाल के और इसकी जो लेफ्ट मूवमेंट ये बताती है कि इसमें किसी तरह का कोई भी अनुचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो आपका नक्शा है ये ओके है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किंतु यहाँ पे जो आपकी ग्लोबल एनर्जी का जो लेवल था केवल वही बहुत कम था, 50%। और ग्लोबल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स, आपके नियर अबाउट आसपास की जगहों से जो एनर्जी आती है तो उसको कहते हैं। इसका मतलब वहाँ से बहुत प्रॉपर और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नहीं आ रहा है। तो अब आपको जो है अपने इस भूखंड के चारों तरफ जितने भी हमारे पूज्य वृक्ष होते हैं उनको गमलों में आप लगा सकते हैं। उसमें अशोक का पेड़ भी लगा सकते हैं, तुलसी के पेड़ लगा सकते हैं, बेल पत्र लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है बेल पत्र। तो अगर जहाँ तक संभव हो तो बेल पत्र आप बड़े बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और तुलसी के पौधे आप लगा सकते हैं और तुलसी की वैरायटी भी लगा सकते हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी, लेमन तुलसी, अमेरिकन तुलसी, डिफरेंट तुलसी हैं, 2-2, 4-4 पौधे हर तुलसी के आप लगा सकते हैं सभी दिशाओं में। तो इससे क्या होगा, जो आपका ग्लोबल एनर्जी का लेवल है वो अपना ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके पिंक साल्ट जो लैंप आते हैं पिरामिड नुमा, उन्हें भी आप अपने उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस स्थान पे। और क्रिस्टल के श्री यंत्र और गणेश वगैरह भी आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, वो भी एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है। तो ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, इसी तरह स्वस्तिक पिरामिड आता है उसको भी आप अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डाली मैंने, जिसमें 4 प्रोडक्ट हैं जो वास्तु दोष काटते हैं और एनर्जी के लेवल को अप कर देते हैं। तो वो जो 4 प्रोडक्ट हैं वो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये भवन और आपका जो ये फैक्ट्री है जो भी आप बनाने जा रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे वास्तु शांति यज्ञ करा के और उसमें जो 4 जो हमने बताए हैं उपाय वास्तु दोष निवारण वाले, वो उपाय भी आप साथ साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे जो है कंप्लीटली जो ये आपका लेवल एनर्जी का लेवल अराउंड 100% तक आ जाएगा। धन्यवाद।